राजधानी के डीईडी अभ्यर्थियों का आंदोलन 90 दिनों से अधिक समय से लगातार जारी है और अब यह मुद्दा तेजी से तुल पकड़ रहा है। प्रदेश भर के करीब 2300 अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आरोप है कि चयन सूची में गड़बड़ी हुई है, जबकि कई पद खाली है। अभ्यर्थी सूची में सुधार या पारदर्शी प्रक्रिया से समाधान चाहते हैं। खासतौर पर 40 से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के लिए ये मामला गंभीर बन गया है और लंबे आंदोलन से उन्हें आर्थिक के साथ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की बुनियादी ढांचे की बात करें तो शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य ये तमाम जो चीज़ें हैं जो बेहद ज़रूरी होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो लगातार जो है डीएड अभ्यर्थी है वो लगातार प्रदर्शनरत है। आज 90 दिनों से ज़्यादा बीत चुका है। वो अपने मांगों को लेकर लगातार राजधानी के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कररत है और लगातार अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर सरकार की ओर अपने ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास उन्होंने किया। तमाम जो अभ्यर्थी है सीधे हम उनसे मुद्दे की बात करेंगे कि क्या ऐसी स्थिति बनी है कि आपको 90 दिनों तक प्रदर्शन करने की स्थिति आ गई और आप लोग का प्रदर्शन अनवरत आज तक जारी है। मुद्दा सर हमारा सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के है, जिसकी वजह से हम लोग आज निश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का 3 आदेश होने के बाद भी सर वर्तमान बीजेपी सरकार हमें आज तक नियुक्ति नहीं दे रहा है, जबकि हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है सर राज्य सरकार को कि इनको नियुक्ति दीजिए। कि संविधान का पालन अभी तक नहीं हुआ है, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पालन अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ इतना अनियमितता बरता है विभाग द्वारा कि क्या बताऊँ। विभाग की जो शिक्षा विभाग है 2621 जो बीएड वाले को बाहर किए थे, उसमें हम 2621 वाले डीएड वाले को तो कॉमन मेरिट लिस्ट से उठाकर सीधा बुला दिए। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए, सीधा स्कूल अलॉटमेंट करा दिए। जिनके पास टेट और डीएड का डिप्लोमा नहीं था, जो डीएड ही नहीं किए थे, भैया ये मैं रखा हूँ 2025 और 26 में डीएड पास करें, उनको भी स्कूल अलॉटमेंट कर दिया है। तो आप बताइए वो कहाँ से स्कूल ज्वाइन करेंगे। इनको पहले वेरिफिकेशन कराना था 1:2 या 1:3 में, तब जाकर पात्र कैंडिडेट मिलते। उसी वजह से अपात्र लोग को इन लोग स्कूल अलॉटमेंट की उसी वजह से हम लोग पीछे हो गए हैं वेटिंग में। तो मेरा सरकार से यही विनती है कि हम जो बचे हैं 1316 पद और 984 टोटल 2300 पद पे जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करें। आप लोग की मुख्य मांग क्या है? चयन सूची में सुधार किया जाए या नई भर्ती निकाली जाए? क्या आप चाहते हैं? मुख्य मांग यही भैया कि जो बचा है ना 2300 पोस्ट, उसमें जल्द से जल्द लिस्ट निकाला जाए और हमको हमारी अधिकार हमको जो संवैधानिक अधिकार मिला है, आरक्षण हो गया और हमें अपने नौकरी पाने का, वो किया जाए। मैं बीजेपी सरकार से ये भी पूछना चाहूँगा भैया कि विपक्ष उन पर आरोप लगाती है कि आप संविधान विरोधी हो। क्या एक्चुअल में आप संविधान विरोधी हो? क्योंकि जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के अंतर्गत आता है, न्यायिक ढांचा आता है, उसका आप आदेश नहीं मान रहे हो, तो आप ये संदेश दे रहे हो कि आप न संविधान विरोधी हो। क्या आप विपक्ष की ये बात को साबित करना चाहते हो कि आप संविधान विरोधी हो? आप जल्द से जल्द 5वां 6वां जो लिस्ट आगे के जो 2300 पोस्ट है उसमें लिस्ट निकालिए, काउंसलिंग करवाइए और योग्य जो कैंडिडेट है जो वहाँ पे अभी धरना स्थल में बैठे हैं, वहाँ पे भूख प्यास में बैठे हैं, घाम में, सर्दी में बैठे हैं, उनको आप जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए। भैया जिनका एज क्रॉस हो गया है, अब 2023 में अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। वो इतना रोते हैं, उनको रोते देखते हैं हम लोग। चलिए मेरा तो अभी एज है, लेकिन मैं खुद तैयारी नहीं कर पाऊंगी बोल रही हूँ, क्योंकि अब इसमें मेरा नाम मेरिट में आया है, उनका भी आया है। उन लोग बैठे बैठे रोते रहते हैं। ये सारी परिस्थिति हम लोग देखते हैं। तो इतना मुश्किल होता है। पहले तो पढ़ाई करो, फिर डीएड करो। डीएड करने में कितना खर्चा आ जाता है आप जान रहे हैं। उसके बाद टेट क्वालिफाइड करो, फिर एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम में अब मेरिट में हमारा नाम आया है, तो अब 3 साल हो गया हम इस जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे सभी ने अपने अपने लफ्ज़ों में बताया कि क्या स्थिति है प्रदेश में और इनकी अभ्यर्थी जो है, इनकी साफ तौर पर मांग है कि जो 2023 में 6500 भर्ती निकाली गई थी, उसमें बची हुई जो 2300 पद है उसे जल्द से जल्द भरा जाए। ये मांग जो है 3 सालों से लगातार चलते रहा है। कभी कोर्ट के दरवाजे, कभी मंत्री के दरवाजे, तो कभी धरना स्थल के राह। तो कहीं ना कहीं इनकी जो समय है वो ऐसा ही, जो पढ़ाई करके काफ़ी सारी उम्मीदों को, ख्वाबों को छोड़कर पढ़ाई में तमाम अपनी ज़िंदगी के आधे समय उस पर बिताए होते हैं। लेकिन जब स्थिति ऐसे आती है, जब मिली मिलाई नौकरी जब ऐसे एक के एक दरवाजे पे जब खटकते रहता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे युवाओं को निराशा हाथ लगती है। अब ऐसे में यह अभ्यर्थी मायूस जरूर है। सरकार की ओर अब निगाहें टिकाए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार इनकी मांगों पर कब जो है सहमति जताती है। कैमरामैन सतीश के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। कोई भी प्रदेश ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।